निकल पड़ा मैं एक सफ़र के लिए, सवालों का सफ़र। दोस्त भी आ चुके थे अपना फ़र्ज़ अदा करने, मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए। स्टेशन पहुंचकर कुछ देर बातें ही कर रहे थे कि इतने में ट्रेन आ गई। मैं ट्रेन पर चढ़ गया। दरवाजे पर खड़े विदाई ले रहा था कि इतने में ट्रेन ने सायरन दे दिया। अब वक्त था रुखसती का। दरवाजे से खड़े मैंने दोस्तों को बाय बाय करा और हर किसी की तरह पहुंचकर कॉल करना सुनकर हाँ हाँ कहा। ट्रेन का बाथरूम साफ़ सुथरा और क्लीन था। ये देख समझ आया कि ट्रेन अच्छी है। फिर मैं जाकर सीधा अपनी सीट पर बैठ गया। वेब सीरीज़ देखने लगा। वेब सीरीज़ देखते हुए खाने का ऑर्डर लेने भाई आ गए। मैं सोचा और ऑर्डर कर दिया। IRCTC का खाना तो पता ही है आपको, फिर भी सोचा ट्राई कर लेते हैं। थाली में आलू की सब्ज़ी और दाल थी। आलू की सब्ज़ी का तो पता नहीं, पर दाल और चावल ने दिल में सुकून भर दिया। मैं वेब सीरीज़ देखते हुए अपना खाना फिनिश किया। काफ़ी थक चुका था। अपनी वेब सीरीज़ देखते हुए सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग उठा तो काफ़ी लेट हो चुका था। मुंह धोया, फ्रेश हुआ। फ्रेश होने बाद दिन में भी बाथरूम साफ़ सुथरा और क्लीन लग रहा था। सच में मुझे यह ट्रेन पसंद आई। साफ़ सफाई का भरपूर ध्यान रखा गया था। दरवाजे पर खड़े नज़ारे देखने लगा। भूख तो ज़ोरों से लगी थी। कुछ ही देर में एक स्टेशन आया। खाने के लिए सिर्फ समोसा और गुलाब जामुन थे। मैंने कहा चलो समोसों से दिन की शुरुआत करी जाए, और समोसों ने भी नाराज़ नहीं किया। बस कुछ घंटों में मेरा स्टेशन आ गया। काफ़ी रश था। मैं आराम से सबके लास्ट में उतरा। और उतरते ही सामने नज़र पड़ी एक बेंच पर जाकर बैठ गया। काफ़ी वक्त था मेरे पास अगली ट्रेन के लिए। स्टेशन से निकलते हुए चारों तरफ देखता हुआ चलने लगा। पैदल ही निकल पड़ा घूमते हुए। फिर थक कर मैंने ऑटो ले ली। ऑटो में बैठे अगले स्टेशन की तरफ बढ़ चला। फिर थोड़ी ही देर में दूसरे स्टेशन पर पहुंचा, जहां से मुझे अगली ट्रेन पकड़नी थी चंडीगढ़ के लिए। ट्रेन तो रात की थी। स्टेशन के सामने बैठा तो दिमाग ने सवालों के दस्तक देना चालू कर दिया। मैं अपनी सोच में गुम हो गया। वक्त काफ़ी था। मैंने दिमाग को बिजी रखने के लिए सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया। उस वक्त मैंने कैमरा बंद कर दिया। रात को मैं घूमकर स्टेशन आया तो स्टेशन के पास एक होटल में खाना खाने का सोचा। वैसे भूख तो नहीं थी, पर होटल वाले भाई ने इतनी इज्जत और प्यार से खाना खिलाया
कि मैं बातें करता करता खाना फिनिश कर दिया। दिल ने कहा खुदा और बरकत दे इसको। शहर में घूमने बाद थकान और ठंड से लेटते ही नींद लग गई। सुबह आँख खुली तो चंडीगढ़ स्टेशन आने वाला था। स्टेशन से बाहर निकलते ही काफ़ी ऑटो रिक्शा वाले थे। मैंने बस स्टैंड के लिए ऑटो ले ली। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से सेक्टर 43 ISBT बस स्टैंड लगभग 7 से 7.5 किलोमीटर दूर है। ऑटो रिक्शा में बैठे बाहर के नज़ारे देखते हुए अलग ही सुकून महसूस किया। बहुत शांत सी सिटी लगी। सफाई थी हर जगह। रोड काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से बनी हुई थी। काफ़ी झाड़ लगे हुए। 15 से 20 मिनट बाद बस स्टैंड के सामने ऑटो ने उतार दिया। सुबह 11 बज रहा था करीब। बस स्टैंड के अंदर आते ही पता चला काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है। आपको यहाँ बस स्टैंड पर खाना, क्लॉक रूम, होटल स्टे सब मिल जाएगा। जल्दी से मैंने टिकट कराया। 12 बजे की बस थी और फिर गुजर ही रहा था कि समोसों की खुशबू आई। नज़र पड़ी तो एक चाट की शॉप पर समोसे निकल रहे थे। गर्मा गर्म समोसे देखकर मन ने कहा बैठ ही जाते हैं। मैंने ऑर्डर कर दिया समोसा चाट। देखने से तो 10 of 10 लग रहे थे। अब बारी थी टेस्ट की। मैंने पहला बाइट उठाया और मुंह की तरफ बढ़ाया। फिर अचानक से याद आया बस छूट ना जाए कहीं। फिर मैंने जल्दी से खाना चालू करा। टेस्ट में भी 10 of 10 थे। खाकर अपनी बस की तरफ बढ़ा। बस अपनी जगह पर खड़ी थी। देखने से तो अच्छी लग रही थी। सामने से जाकर देखा मनाली लिखा हुआ था। फिर अपनी सीट पर बैठ गया। एसी की आवाज़ बस की आवाज़ से ज़्यादा तेज़ थी। बस अपने टाइम पर 12:10 पर निकल पड़ी मनाली के लिए। कुछ घंटों के बाद बस ने पहला ब्रेक लिया रोड साइड ढाबे पर। मैं भी चाय और धूप के मज़े लेता बैठ गया। चाय पीते हुए दिमाग में लाइफ से रिलेटेड 100 चीज़ें चल रही थी। इतने में बस ने हॉर्न दिया। जल्दी से चाय ख़त्म करी। पंजाब बॉर्डर से हिमाचल इंटर करते ही जो नज़ारे स्टार्ट हो जाते हैं वो नज़ारे आप में अलग ही एनर्जी भर देते हैं। पूरा रास्ता आपकी नज़रें विंडो पर लगी रहती है। रास्ते में इस छोटू की मस्ती देखकर मुझे कैमरा उठाने पर मजबूर कर दिया। कुछ घंटों बाद बस स्टैंड आया। ये बस स्टैंड पहाड़ों के बीच था। पूरा रास्ता दिल को छू जाने वाले नज़ारे देखते हुए मनाली से 10 किलोमीटर पहले बस ने सेकंड ब्रेक लिया। बस के बाहर का टेम्परेचर -1 था। मैं होटल के बैक साइड चला गया। अंधेरे में पहाड़ों पर जलती हुई लाइट जैसे पहाड़ों को रोशन करने की कोशिश कर रही हो। हवा में वो ठंड जो आपके दिमाग को सुन कर रही हो। यहाँ से भी चाय पीकर बस निकल पड़ी मंजिल की तरफ। सीधा होटल में आ गया। होटल मॉल रोड पर ही था। थका हुआ होने की वजह से कुछ घंटों आराम करने के बाद मैं मॉल रोड पर चला गया। होटल दिन में दिखा दूंगा। रात में मॉल रोड शांत और सुकून भरा था। मैं सुबह के लिए बहुत एक्साइटेड था। सुबह मुझे पहाड़ों के लिए निकलना था। मैं बातें करते बैठ गया। इनसे, मेरा मतलब है इनसे नहीं, चाय वाले से। रात में 2 बजे ठंड में चाय और मैगी खाकर सोने के लिए चला गया। सुबह जल्दी उठना था। सुबह सुबह पहाड़ों पर सूरज की रोशनी पड़ती हुई देखना था। होटल से कुछ ऐसे नज़ारे सुबह के थे। मैं सुबह जल्दी उठा और मॉल रोड पर टैक्सी का इंतज़ाम करने निकल गया। पहले सोचा था कि बाइक रेंट पर लूँगा। फिर समझ आया कि गाड़ी चलाते वक्त कैमरा कैसे यूज़ करूँगा।
सुबह जल्दी से मैं मनाली टूरिस्ट ऑफिस पहुंचा। किस्मत से सिर्फ सामने की एक सीट ही खाली थी। सामने की सीट सुनकर खुश हो गया मैं। फिर टिकट लेकर होटल में आया। जाना तो 10 बजे था। रेडी हुआ और होटल से निकल गया। कुछ नाश्ता भी करना था और चाय भी पीनी थी। सुबह मॉल रोड पर पड़ती हुई धूप, लोगों को जमा खड़ा हुआ देख मैं भी धूप में खड़ा हो गया और कैमरा टाइम लैप्स पर सेट कर दिया। टैक्सी बस स्टैंड पर ही खड़ी थी, पर टाइम से पहले कोई आया हुआ नहीं था। सिर्फ मैं ही एक था जो वक्त से आधे घंटे पहले पहुंच गया था। टाइम था टैक्सी को निकलने में, तब तक आप ये देखें। अब टैक्सी निकली अपनी सफ़र के लिए। सभी बहुत एक्साइटेड थे। कुछ देर चलने के बाद गाड़ी एक शॉप पर रुकी। गाड़ी चलाने वाले भाई ने कहा, जिसको स्नो सूट लेना है वो यहाँ से लेंगे। सब लोग स्नो सूट लेने उतर गए। मुझे तो नहीं लेना था, क्यों, मुझे बर्फ़ में खेलना नहीं था। कुछ मुसाफिर मंजिल के होते हैं और कुछ मुसाफिर सुकून के। मैं सुकून का था। गाड़ी निकल चली, फिर रास्ते से बर्फ़ दिखना स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे पहाड़ों को देखकर दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पूरे रास्ते पहाड़ों, नदी और बर्फ़ की घाटियाँ दिल को शांत करने लगी। पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ़ सुकून देने लगी। बस फिर क्या था, इसीलिए तो आए थे यहाँ तक, इतनी मेहनत करके। आँखों में नमी थी और दिल में सुकून था। पहाड़ों से कुछ अलग ही रिश्ते हैं, इन्हें देख सुकून मिलता है। मैंने गहरी सांस ली और फेस पर स्माइल लाई। रास्ते और पहाड़ों में खो गया। गाड़ी ने पहला स्टॉप लिया, जो था अटल टनल। मैं गाड़ी से उतरा और रोड के साइड गिरी हुई बर्फ़ की तरफ बढ़ा। लाइफ में फर्स्ट टाइम बर्फ़ को टच करने जा रहा था। चेहरे पर अलग ही खुशी थी। मैंने हाथ से बर्फ़ को उठाया और फील करा। कुछ ही सेकंड पकड़े रहने से हाथ जमने लगे। आप समझ ही सकते होंगे, लाइफ में फर्स्ट टाइम कुदरती बर्फ़ को देखना।
फिर मैंने कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करी फ़ोटो क्लिक करने के लिए। फ़ोटो क्लिक करके निकल पड़े अटल टनल। ये हुआ कैप्चर सीन, परफेक्ट शॉट। Yeah, it's a Laol Spiti. Right side है स्पीति वैली और लेफ्ट साइड है लाहौल। नीचे चंद्रा रिवर है, चनाब इसको बोलते हैं।